चलो भाई स्टार्ट करते हैं जिसे इसमें से ये जो दोनों टर्में हैं इनमें आपने 5 की पावर n कॉमन लेना है। n+1 है ना, लेकिन आप कॉमन क्या लेंगे 5 की पावर n। पहले तो इसको आसान तरीके से लिख लें, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। क्लियर होगी ये चीज। सेम जब a की बेस लिखेंगे तो इसकी पावर में ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इस तरह इधर भी क्या होगा, a की 5 लिख लेंगे और n में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड अप हुई हुई पावरें हैं, इनको हम दोबारा बेसिस की क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। नीचे भी इसी तरीके से, नीचे अब ये जो 5 की पावर n है, ये दो टर्में हैं, इनमें ये कॉमन ले लें, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, इससे ये कट गया, क्या आंसर आया 9 माइनस 5 की पावर n से 5 की पावर n डिवाइड होगा और क्या आंसर आ जाएगा 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसी तरीके से ऊपर वाले स्टेप में 5 की पावर क्या कॉमन हो गया भाई, n, 5 की पावर n कॉमन और इससे ये कट गया 5 की पावर n से 5 की पावर n, आंसर क्या बचा इधर 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया और बच क्या गया 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 में से 4 निकालेंगे तो 5। ये 5 की पावर n से ऐसे काट दें। अगर आपने ऐसे नहीं भी काटना तो पावर रूल के मुताबिक करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर क्या है n है, ये 5 की पावर ऊपर वाले n में से निचली n पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 की पावर 3 तीन बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा माइनस 6 को 5 से 6 5 आर 30 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। ये तो खत्म हो चुका पहले क्योंकि हमने 5 को 5 पे डिवाइड करके ये इसका आंसर है। इसकी 5 की पावर n में से इसकी पावर ऊपर जाके माइनस कर दी, नीचे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 5 रह गया। लास्ट में 5 की पावर n माइनस n, 5 की पावर कितनी हो गई 0 और इधर 125 में से 30 निकालेंगे तो 95 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s आर 5, 5 19s आर 95। इन दोनों को हमने 5 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और 5 की पावर 0 किसके बराबर है, 5 की पावर 0 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 1। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 1 आ गया है वो बेशक आप ना लिखें। तो ये आंसर क्या आ गया 19 1s आर 19। ये रहा जी आपके पास आंसर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जी। फर्स्ट पार्ट में जो आपने सॉल्यूशन शुरू करना है उसमें आपको गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और जो कैलकुलेट करना है वो है x प्लस 1 ओवर x। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखें सबसे पहले जब आपने x में 1 ओवर x को क्या करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए x तो मौजूद है, 1 ओवर x की वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इस x से 1 ओवर x कैलकुलेट कर लें। 1 ओवर x ये रहा 1। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि हम जो इधर है लेफ्ट साइड पे राइट पे भी वही हूबहू लिख रहे हैं। ये 1 है तो 1 लिख लिया और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, x मौजूद है ना। अब आपने यहाँ पे x नहीं लिखना बल्कि x की जगह क्या लिखना है, इसकी वैल्यू दर्ज करनी है। यहाँ पे x की जगह 3 प्लस अंडर रूट 8। और ये आपने पहले इसके पहले पार्ट में भी पढ़ा हुआ है किस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को। क्या करते हैं इसके लिए, ये साइन तब्दील करते हैं और उसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। चलें जी, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8।
1/x इज इक्वल टू, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया 3 माइनस अंडर रूट 8, और मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट्स में एक बार इनको लिख लें इस अंदाज से, 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास 3 और 8 अंडर रूट का सम है, और अगले वाला क्या है, डिफरेंस। जब सम और डिफरेंस मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, 3 स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर 9, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, क्या इसमें क्या रह गया आपके पास, 8 रह गया। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। तो नीचे जो 1 आ गया उसको बेशक आप ना लिखें, और इसको भी इक्वालिटी के बिल्कुल बराबर लिखें, 3 माइनस अंडर रूट 8। अभी ये 1/x निकला है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की हमने, 1/x, और निकालना हमने क्या है, x में ऐड करना है 1/x को, तो ऐड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए था 1/x, और वो हमने निकाल लिया। अब ये जो टोटल जो पूछा गया है x प्लस 1/x, ये कैलकुलेट करते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, x, तो हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, x, आगे क्या लिखने जा रहे हैं, 1/x, ऐसे ही है जी, x प्लस 1/x ही बराबर होता है ना, x प्लस 1/x, तो इसको रिमूव कर दें और इसकी जगह क्या लिखें, इसकी वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये x लिखा गया, उसके बाद साइन कौन सा था, प्लस का, फिर क्या लिखा गया 1/x, तो 1/x जो है ये भी रिमूव कर दें यहां से, 1/x की वैल्यू भी क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे आपको ये लिखाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि इधर x प्लस 1/x है तो इधर क्या आगे के लिखना, मतलब जो पीछे लेफ्ट साइड पे है आप वो राइट साइड पे वही लिखेंगे, जो चीज लेफ्ट साइड पे है उसी को लिखा जाएगा ना राइट साइड पे। इधर ये x में आंसर है, और यहाँ x की हम क्या दर्ज करने जा रहे हैं, वैल्यू सर्च कर रहे हैं। पहले हमने x की वैल्यू लगाई है, फिर प्लस का साइन, और फिर 1/x की वैल्यू, और यहाँ ये साफ दिख रहा है कि प्लस अंडर रूट जो 8 है और प्लस का और माइनस का ये क्या है, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 और 3 कितने हो गए, x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ये आपके पास आंसर है इसका। अगला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है x आपको गिवन है, वही वाला पहले वाला 3 प्लस अंडर रूट 8, और मालूम आपने क्या करना है, x माइनस 1/x ये कैलकुलेट करना है। तो ये जो पिछला स्टेप है, जिस तरीके से हमने पहले 1/x इसमें कैलकुलेट किया है, सेम आपने इस तरीके से 1/x जो है वो कैलकुलेट करना, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, अभी आपको ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी, पहली ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है, ये ब्रैकेट लिखें चाहे ना लिखें, हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जब ये माइनस का साइन आना उसके बाद फौरी किस में चले जाना, ब्रैकेट में, और अब 1/x की वैल्यू क्या है, ये वाला 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इस वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, इधर प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन था तो मैंने अगले पे ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, लेकिन जब माइनस का साइन है तो हमने आगे क्या डाल ली, ब्रैकेट डाल ली। और ये सारा जैसे मैंने आपको बताया कि x से पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, 1/x, तो ये इसका हिस्सा है, समझ रहे हैं। इसमें एक 1/x जो है वो आप पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जब वो निकल आएगी वैल्यू 1/x की कितनी, 3 माइनस अंडर रूट 8, तब जाके हमने ये x माइनस 1/x जो है वो सॉल्व करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 8, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये जैसे आप हम करते हैं देखें, x प्लस x क्या आंसर होता है, क्या होता है 2x, और इसको कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई ऐड करें, 3 टाइम्स, अब क्या आंसर आएगा 1 1 1, कितना हो गया 3x।
तो ये अंडर रूट भी बिल्कुल ऐसे ही है, अंडर रूट 8 भी कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार। तो क्या आंसर आएगा, जितनी बार ऐड हो रहा है उतनी नंबर से अंडर रूट 8 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे x कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर ये 4 टाइम ऐड हो रहा होता तो हमने क्या लिख देना था, 4x। इसी तरीके से कोई अंडर रूट वाली टर्म भी कितनी बार ऐड हो रही है उतना उसको उस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा इसका आंसर। इससे अगला पार्ट नोट कर लें इसको।